बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 11, इसमें हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो रिमेनिंग थी उनको हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 10 में हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की कुछ जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस किया था, तो ये लास्ट हमने डिस्कस करनी है। तो पहला इसमें डिवाइस जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इमेजिंग सिस्टम, ऑडियो इनपुट है, वीडियो इनपुट है और डिजिटल कैमरा है। इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से। तो इसमें हमने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट हम करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम को रेस्टर ग्राफिक्स भी कहा जाता है, और ये वर्ड नेम जो अनदर नेम है इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि बाज़ ये डेफिनेशन रेस्टर ग्राफिक्स के नाम से भी आ सकती है कि डिफाइन रेस्टर ग्राफिक्स। तो इस वजह से इसको आप याद रखेंगे। इमेजिंग सिस्टम से मुराद ये होता है कि जब आप किसी स्कैनर से इमेज को स्कैन करते हैं तो वो हाई क्वालिटी इमेज स्कैनर जब उस इमेज को स्कैन करता है तो वो इमेज को कन्वर्ट कर देता है लाइट एंड डार्क डॉट्स में, या डिफरेंट कलर्स के डॉट्स में कन्वर्ट करता है। जब इमेज पैटर्न ऑफ डॉट्स में कन्वर्ट होती है, अलग अलग डॉट के में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रास्टर ग्राफिक्स या इमेजिंग सिस्टम। हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन 1 बाइट में ऑक्यूपाई करता है। जितने पिक्सल्स ज़्यादा होंगे, जितने उसमें कलर कम्बिनेशन या बाकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उतने वो ज़्यादा MB का या उतने बाइट्स ज़्यादा की फाइल बनेगी, इमेज बनेगा। तो इमेज स्कैनर इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर। इट रीड टेक्स्ट, ड्राइंग्स एंड फोटोज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर। जो भी पेपर पर, कागज़ पर तस्वीरें हैं, उनको अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो आपके पास स्कैनर होना चाहिए। स्कैनर क्या करेगा? इट कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेगा और फर्दर उसको उसमें कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा, ताकि फर्दर उस पर कोई भी प्रोसेस किया जा सके। इमेज स्कैनर स्कैन कलर आर ब्लैक एंड वाइट इमेज विद लाइट, कि उसमें ब्लैक एंड वाइट इमेज को या कलर इमेजेस को स्कैन कर सकता है। इट देन ब्रेक द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स आर कलर डॉट्स। इसमें अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो उसमें ब्लैक या वाइट में वो डॉट्स होंगे, जबकि अगर कलर है तो फिर डिफरेंट कलर्स में डॉट्स होंगे। तो दीज डॉट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। इट इज़ नोन एज रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स इज अ टेक्निक दैट रिप्रेजेंट एन इमेज एज मैट्रिक्स ऑफ डॉट। मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स कहा जाता है कि जिसमें रोज़ और कॉलम में मल्टीपल हों, तो उनको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स। तो उसकी फॉर्म में जब एक इमेज को हम देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स या नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम इसमें देखेंगे। सेकंड हमारा जो है कि इमेजिंग सिस्टम हो गया। सेकंड है ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस के हवाले से सिंपल सी है कि आवाज़ अगर हमने कंप्यूटर में स्टोर करनी है या किसी भी जगह पर ट्रांसमिट करनी है, तो आवाज़ को ट्रांसमिट करने के लिए या स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होनी चाहिए वो माइक्रोफोन होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें माइक्रोफोन से आवाज़, हैंड फ्री माइक्रोफोन, तो डिफरेंट टाइप के ये डिवाइसेस हैं। जैसे इमेज में आपने देखा होगा कि हेडसेट है जिसमें माइक भी लगा हुआ है, तो माइक या अलग से माइक हो सकता है, या जिस तरह ये लैपटॉप के साथ एक छोटा सा माइक है, या फिर कोई पियानो या कोई इस टाइप में जो म्यूज़िकल डिवाइस होती हैं वो उनमें से कोई कीबोर्ड है, उसको भी कीबोर्ड कहा जाता है, जो प्ले करते हैं पियानो टाइप, तो उसको भी, उससे भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो आवाज़ किसी भी शक्ल में, भले वो कोई ह्यूमन वॉइस हो या एनी टाइप ऑफ म्यूज़िक हो, तो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो आवाज़
जो आम रूटीन में हमारे पास सामने है, ये आवाज़ होती है एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो माइक्रोफोन क्या करता है, उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर वो कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो जाएगी। बाद में उसमें कोई भी एक्शन, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड into the computer is called audio input. It may include speech and music. कोई भी आवाज़ हो सकती है या म्यूज़िक हो सकता है। ऑडियो कैन बी एंटर्ड थ्रू माइक्रोफोन, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी पहले आवाज़ वो जो ह्यूमन वॉइस है या कोई और आवाज़ है, ये एनालॉग की फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है। इसको वो डिजिटल फॉर्म में 01 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर आगे ट्रांसमिट कर देता है कंप्यूटर को। द मेन यूज़ ऑफ ऑडियो इनपुट डिवाइस इज़ टू प्रोवाइड डिजिटल इनपुट फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स। तो ये जो है, इसमें आवाज़ को डिजिटल इनपुट मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए प्रोवाइड किया जाता है या उसमें स्टोर करके उसको फर्दर हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है वीडियो इनपुट। वीडियो लाइव इमेज अगर हमने स्टोर करना हो कहीं पर भी, किसी जगह पर स्टोर करना है कंप्यूटर में या किसी और किसी कैसेट में, किसी प्लेस पर, किसी स्टोरेज मीडिया पर स्टोर करनी है कोई लाइव इमेज, तो उसके लिए हमें कैमरास, जो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरास हमें चाहिए। कैमरे से जब हम कोई पिक्चर कैप्चर करेंगे तो उस कैमरे में स्टोरेज का जो ओल्ड मेथड है, जिस तरह यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप इमेज देख रहे हैं, तो इसमें जो ट्रेडिशनल कैमरास हैं उसमें एक कैसेट उसमें रिकॉर्डिंग के लिए डाली जाती थी। जिस तरह ये राइट साइड पर जो इमेज है जिसमें VCR और एक रील या कैसेट एक बनी हुई सामने है, इसको उसमें रिकॉर्ड किया जाता। इसमें जो डाटा स्टोर होता वो एनालॉग की फॉर्म में स्टोर होता। ये डाटा कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकता था, उसको कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट हार्डवेयर, जो आगे आप पढ़ेंगे अगले पेज पर, तो उसमें रिक्वायर्ड थे, जो कि इस एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करता डिजिटल फॉर्म में ताकि कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है। तो इसके लिए इस ट्रेडिशनल कैमरा के साथ ये VCR ये भी डिवाइस यूज़ की जाती। आजकल भी अगर किसी के पास पुरानी को कैसेट पड़ी हो तो उसको अगर CDs में DVDs में स्टोर करना हो तो उसके लिए वो डिवाइस ये VCR होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर एक फुल मोशन वीडियो कैप्चर कार्ड या जिसको TV ट्यूनर कार्ड कहा जाता है वो होना चाहिए, ताकि उसके साथ कनेक्ट करके उसको रिकॉर्डिंग की जा सके। फिर कंप्यूटर में वो स्टोर होगी, क्योंकि ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर आगे उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है। फुल मोशन वीडियो कार्ड वो अगले पेज पर हम देखेंगे। तो इसमें प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एन एनालॉग डिवाइस। ये एनालॉग की वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, करेक्ट कर लेंगे। ये ए के बाद एन है, फिर ए है, ये इकट्ठा है, बल्कि उसे फ्रॉम एनालॉग device like VCR. The analog signals of video must be converted into digital before storing it in the computer. An expansion card, जिसको हम TV ट्यूनर कार्ड भी कह सकते हैं या फिर फुल मोशन वीडियो कैप्चर कार्ड भी कहा जाता है, कन्वर्ट एनालॉग वीडियो सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, इट इज़ नोन एज वीडियो कैप्चर कार्ड। लेकिन कुछ आजकल जो कैमराज नए आए हैं वो डिजिटल कैमराज आ गए, उनमें मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। वो मेमोरी कार्ड की फॉर्म में जब डाटा स्टोर होगा तो वो डिजिटल फॉर्म में है, जैसे मोबाइल है उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको वीडियो को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एज इट इज़ कंप्यूटर के साथ डाटा केबल के साथ कनेक्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। माई कंप्यूटर में मोबाइल का आइकॉन आ जाता है, वहाँ से वो वीडियोस कॉपी करके आप कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। इसी तरह इन डिजिटल कैमरा से भी आप वीडियो को डायरेक्टली कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये मुख्तलिफ हैं। ये नेक्स्ट इसमें जो दो टाइप्स के कार्ड हैं कन्वर्ट करने के लिए,
अगर कोई वीडियो पहले से मौजूद हो तो उस जो एनालॉग फॉर्म में वीडियो हो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक है फ्रेम ग्रेबर वीडियो कार्ड, जो पहले यूज़ किया जाता था, आजकल इसको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक वक्त में एक फ्रेम को कन्वर्ट करता था, जो बहुत स्लो डिवाइस थी। इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ सिंगल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू डिजिटल फॉर्म। एन इमेज ऑफ वीडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम की डेफिनेशन क्या है कि वीडियो जब रील के अंदर रिकॉर्ड होती है तो वो उसके पोर्शन बने हुए होते हैं, दरमियान में गैप होते हैं, बाकी उसमें फ्रेम की फॉर्म में जो है वो स्टोर किए जाते हैं। तो फुल मोशन वीडियो कार्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अडाप्टर। इट कैन कन्वर्ट एनालॉग, यहाँ पर भी एनालॉग का वर्ड है, ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी इसमें, टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये 30 फ्रेम्स तक ये कैप्चर कर सकता है पर सेकेंड, इसकी स्पीड है। इसी वजह से जो वीडियोस में कन्वर्जन के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं, उन जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, तो उनमें ये हार्डवेयर ज़रूर यूज़ किया जाता है। इसको टीवी ट्यूनर कार्ड, जैसे यहाँ पर इमेज में आप नीचे कार्ड देख रहे हैं, इसको एक्सपेंशन स्लॉट में सिस्टम यूनिट के अंदर लगाया जाता है। उस वीसीआर की वायर जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग आप वीसीआर प्ले करेंगे, उसके बाद इससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप टीवी से लाइव कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो केबल की तार भी इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है, उससे भी लाइव प्रोग्राम प्ले होना शुरू हो जाएंगे। आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, वो प्रोग्राम भी कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में स्टोर सकते हैं। उसके बाद आप उसको मेमोरी कार्ड में स्टोर करना चाहें, सीडीज़ पर राइट करना चाहें, या जो भी उसमें उसका यूज़ करना चाहें वो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती हैं कि फुल मोशन वीडियो कार्ड की या फ्रेम ग्रेबर वीडियो कार्ड की, या फिर उसमें वीडियो इनपुट की। तो ये अलग अलग डेफिनेशन आपने करनी है। लास्ट में इसमें आ जाता है डिजिटल कैमरा। अभी हमने प्रीवियस देखा कि डिजिटल जो वीडियो कैमराज हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन डिजिटल कैमरा स्टिल इमेज के लिए भी यूज़ हो सकता है कि स्टिल इमेजेस पिक्चर्स के लिए पहले ट्रेडिशनल जो कैमराज थे उनमें एक रोल डाला जाता था जिस पर तस्वीरें प्रिंट होती। वो आम रूटीन में 36, 38 या 40 के करीब पिक्चर्स उस पर कैप्चर होती। उस रोल को, उस नेगेटिव को डेवलप कराया जाता, फिर उसके बाद उससे तस्वीरें प्रिंट कराई जाती। तो वो खासा कॉस्टली था क्योंकि लिमिटेड उसमें पिक्चर्स आ सकती थी और फिर आप देख भी नहीं सकते थे उस वक्त के पिक्चर आपकी कैसी आई है। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो ये हमारे पास डिजिटल कैमरा की फॉर्म में आ गया, जिसमें शुरू में जो मेमोरी के लिए डिवाइस यूज़ की गई वो यूज़ की गई फ्लॉपी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करती है 1.44 MB, 1.44 MB। उसमें काफ़ी तादाद में पिक्चर स्टोर हो सकती थी। लेकिन आज अगर आप अज्यूम करें तो आप तो ये कहेंगे कि आज तो एक पिक्चर भी उसमें नहीं स्टोर हो सकती, क्योंकि एक पिक्चर भी अगर अच्छे कैमरे से आप तस्वीर कैप्चर करें तो 3 MB, 4 MB, 5 MB तक उसका साइज़ है। तो उस मेमोरी का तो 1.44 MB था साइज़। लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि उस वक्त जो कैमरे की रेजोल्यूशन थी, जो मेगापिक्सल था, वो कम था। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स, नंबर ऑफ़ डॉट्स कम थे, स्क्रीन की जो पिक्चर की क्वालिटी थी वो कम थी। तो मेमोरी साइज़ जो था उस वक्त इमेजेस का वो KB में होता था। जैसे कैमरे की रेजोल्यूशन इंप्रूव हुई तो ये एक मेमोरी भी कम पड़ गई। फिर उनने एक स्मॉल साइज़ जो CDs होती हैं, जिसे कहा जाता है मिनी CD, जो स्मॉल साइज़ में आपने देखी होगी अगर, तो उस CDs पर भी वो कैमरा में लगाई जाती थी, उस पर भी डाटा स्टोर किया जा सकता था। लेकिन इन दोनों डिवाइसेस की फ्लॉपी और ये CD इसकी स्पीड स्लो थी। फिर एक और जैसे डेवलपमेंट हुई तो हमारे पास सॉलिड स्टेट स्टोरेज की फॉर्म में, यानी मेमोरी कार्ड की शक्ल में मेमोरी आ गई। ये फास्ट भी थी उन दोनों से और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। तो आजकल जो डिजिटल कैमरास हैं उनमें यही जो स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी कार्ड, ये लगाया जाता है ताकि उसमें डाटा स्टोर हो। इस मेमोरी कार्ड में डाटा ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में होता है, इस वजह से इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। कैमरा दो तरह में एक होते हैं, एक है पॉइंट एंड शूट, जो सिंपल कैमरा है। घरों में भी आपने डिजिटल कैमरा अगर परचेज़ किया होगा तो सिंपल कैमरा फ्रॉम द लेफ़्ट साइड
इसकी जो इमेज है आपने अगर देखी होगी तो इसमें फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ये पॉइंट एंड शूट कैमरा होता है, सिंपल कैमरा है, घर में इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है DSLR कैमरा, ये आम रूटीन में फ़ोटो स्टूडियोज़ में यूज़ किया जाता है, इससे अच्छे क्वालिटी के इमेजेस हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर देम एज अ डिजिटल इमेज। Digital image, digital camera store captured image on a storage in the camera or on some type of memory card। हम किसी भी मेमोरी कार्ड पर इसको भी स्टोर कर सकते हैं या और जो स्टोरेज मैंने जिक्र किया उसमें पर भी किया जा सकता है कि सीडीज़ है, फ्लॉपीज़ पहले यूज़ की जाती थी। फोटोज़ टेकन विद द डिजिटल कैमरा आर टिपिकली ट्रांसफर टू द कंप्यूटर यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस, यानी इसमें आजकल जो आ रहे हैं उनमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन हो सकता है या फिर वायर भी कनेक्ट की जा सकती है। जैसे मोबाइल में आप तस्वीर कैप्चर करते हैं तो डाटा केबल लगा कर कनेक्ट कर लें, इसी तरह उस कैमरे के साथ भी डाटा केबल है, उसके साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसमें तस्वीरें ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। नंबर ऑफ डिजिटल फोटोज़ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कैमरा। द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ दैट मेकिंग फ़ोटोज़ इज़ इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता मेथड है, तस्वीरों का कोई कॉस्ट नहीं है, आप हज़ारों तस्वीरें कैप्चर करें, नहीं पसंद आई डिलीट कर दें, फिर दोबारा कैप्चर कर लें, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको उसका पर नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसमें डिजिटल कैमराज आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइज़ एंड कैपेबिलिटीज़, उसमें जो मेगा पिक्सल है या स्टोरेज के लिहाज से ये मुख्तलिफ होता है। तो ये टॉपिक्स हमारे पास जो थे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस से रिलेटेड, इसमें हमने करना है। नेक्स्ट फिर हम आगे आउटपुट डिवाइस के हवाले से हम फर्दर देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।